हरे कृष्णा हरे राम। आज की इस वीडियो में हम रसपान करेंगे अमावस्या व्रत कथा की। कथा सुनने से हमें आधा पूर्ण अवश्य मिलता है और अगर इस दिन हम व्रत करके कथा करते हैं तो हमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी असीम कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है और अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बेहद ही ज़्यादा पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना करने से भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करने से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। आइए अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है तो सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। कथा सुनने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से पूछा, तो साधु ने बताया कि पास ही के गांव में एक धोबिन रहती है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन और उसकी बहू को नहीं चल पाया। उसके बाद बहुत सारे दिन से यही प्रक्रिया वह रोज करती थी। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, इतना सारा काम तुम इतना जल्दी आजकल कैसे निपटा लेती हो? तो बहू बोली, माँ जी, मुझे लगा कि ये सारे काम कुछ दिनों से आप कर रही हैं। धोबिन चौंक गई और फिर उसी दिन से वह नज़र रखना शुरू कर दी। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से ये सब करने का कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी सारी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या को दे दिया। धोबिन के मांग का सिंदूर उस कन्या को देते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उसने 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसे करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास जो पीपल के पेड़ पे होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा कन्या से प्रसन्न हो गए और फिर धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को बहुत ही ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति हुई। जिस तरीके से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी उस कन्या पर अपनी कृपा बनाए रखें, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, उसी तरीके से सभी भक्तों का कल्याण करें। यहीं पे कथा समाप्त होती है। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोग कथा को सुन सके, इसका पुण्य हमें और आपको लग सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अक्षय तृतीया से रिलेटेड बहुत सारे, अमावस्या से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे इसी चैनल पे हैं, आप जाके ज़रूर देखिएगा। आपके बहुत ही काम के और बहुत ही ज़्यादा जानकारीफुल वीडियो हैं।